तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो लेट किसको करना हमने, यूनिट प्लेस, वही हमने पहले किया था जो लेट द वंस प्लेस या यूनिट प्लेस डिजिट। तो हमारे पास लेट द यूनिट प्लेस डिजिट हमने एक्स मान लिया। तो उन्होंने क्या कहा था, इफ वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स, दूसरा डिजिट क्या है 3 टाइम्स, अगर एक एक्स है दूसरा क्या होगा 3x, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3x हो गया हमारे पास। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है लेट द यूनिट डिजिट एक्स मान लिया हमने, टेंस प्लेस का 3x मान लिया हमने। ओके, तो अब टू डिजिट नंबर होता क्या है, टू डिजिट नंबर में क्या होता है कि टेंस प्लेस वाले को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस यूनिट प्लेस डिजिट को हम बीच में प्लस कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनता है, टू डिजिट नंबर बन जाता है। तो इसी तरह से हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस प्लेस का डिजिट क्या है हमारे पास 3x है, तो 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद वंस प्लेस का डिजिट हमारे पास क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट क्या है हमारे पास x है, x माना था हमने, तो x प्लस कर दिया। तो हमारे पास टोटल कितना बन गया 10 इंटू 3 30x प्लस x 31x आ गया। ओके, तो इतना अंडरस्टैंड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या कहा गया है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस टू डिजिट नंबर, आप क्या करते हो इंटरचेंज करते हो। इंटरचेंज मतलब वंस प्लेस पे टेंस प्लेस वाला, टेंस प्लेस पे वंस प्लेस वाला। तो हमने यहाँ पे वही किया है, न्यू नंबर बनाने के लिए जो x था हमारे पास वो हमने कहाँ रखा है, वंस प्लेस पे रखा है, यूनिट प्लेस पे रखा है, और जो हमारे पास टेंस प्लेस का डिजिट था वो 3x था, उसको हमने क्या करना है इंटरचेंज कर देना है। तो x को हमने टेंस प्लेस पे रख दिया और वंस प्लेस का जो डिजिट था x, ठीक है, उसको टेंस प्लेस पे रख दिया। उसके बाद हमारे पास टेंस प्लेस का डिजिट था वो 3x था, 3x उसको हमने वंस प्लेस पे रख दिया। ये ध्यान देना है सभी ने, ध्यान से एक बार और सुन लो कि जो वंस प्लेस का यहाँ पे वंस प्लेस का डिजिट क्या है x है, उसको हमने क्या किया है 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, 10 के साथ मल्टीप्लाई किया मतलब वो टेंस प्लेस का हो गया, ठीक है। और टेंस प्लेस का डिजिट हमारे पास क्या था 3x था, 3x को हमने कहाँ रखा वंस प्लेस पे कर दिया। ओके, तो 10x बन गया प्लस 3x इक्वल टू 13x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप क्या करते हो रिजल्टिंग न्यू नंबर को आप क्या करते हो ओरिजिनल नंबर में ऐड करते हो, तो आपके पास क्या आता है 88। ओके, तो हमने क्या किया, रिजल्टिंग न्यू नंबर क्या है 13x, ओरिजिनल नंबर क्या है 31x, दोनों को हमने क्या किया ऐड किया, दोनों को ऐड किया, कितना आएगा हमारे पास 88। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था ही कि दोनों को ऐड करोगे तो 88 बन जाएगा, तो हमने दोनों को ऐड किया 88 बन गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 44x टोटल कर दिया हमने, 44x आ गया इक्वल्स टू 88 है। 44 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस तरफ जाके क्या होगा राइट हैंड साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो x इक्वल्स टू 44 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके क्या हो गया यहाँ पे डिवाइड हो गया। 44 को जब 88 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2 आंसर आएगा। तो मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना था, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर हमने फाइंड करना था। तो हेंस द ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू, ओरिजिनल नंबर क्या था हमारे पास, देखो ओरिजिनल नंबर क्या था 31x था, तो यहाँ पे लिखा 31x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2 आई है, ठीक है। तो 31 इंटू x की जगह पे हम 2 फिल कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया 62। ओके, तो ये मैंने एक न्यू मेथड यूज किया है आपको टीच करने का, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, मतलब पहले ही मैंने पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया है, उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वही बेस्ट लगता है कि मैं साथ साथ में सॉल्व करूं तो मैं वही करूंगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कहा गया है देखते हैं अभी। शोभो's मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स, शोभो की जो मदर हैं उनकी जो प्रेजेंट एज है, अभी की जो एज है वो 6 टाइम्स है, 6 गुना है शोभो's प्रेजेंट एज, शोभो की प्रेजेंट एज के 6 गुना है 6 टाइम्स है। शोभो's एज 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद शोभो की जो एज है विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, इसको ध्यान में रखना है कितनी होगी 1/3 होगी, ठीक है, 1/3 1/3 जो है हिस्सा होगी, मदर की प्रेजेंट एज के 1/3 हिस्सा होगी शोभो की जो 5 साल बाद उम्र होगी, ठीक है। शोभो की 5 साल बाद की उम्र और मदर की प्रेजेंट एज आज की उम्र के 1/3 होगी, ये ध्यान रखना। व्हाट आर देयर पेरेंट एजेस, उनकी जो पेरेंट एजेस हैं वो क्या है वो हमने फाइंड करना है दोनों के एजेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट किसको करेंगे, लेट शोभो's पेरेंट एज बी x ईयर्स, शोभो की पेरेंट एज के 6 गुना है ना मदर की एज, तो शोभो की पेरेंट एज के 6 गुना है तो शोभो की एज को हम x मान लेंगे। अगर शोभो की एज x ईयर्स है, शोभो's मदर्स पेरेंट एज, मदर की पेरेंट एज क्या है 6 टाइम्स शोभो's पेरेंट एज, शोभो की पेरेंट एज के 6 टाइम्स है, तो 6 टाइम्स मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे शोभो की एज के साथ, तो 6 इंटू x आ गया हमारे पास 6x ईयर्स आ गया। नेक्स्ट 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद की बात की हुई है कंडीशन में, तो 5 साल बाद में शोभो की एज कितनी होगी, तो आज अगर आपकी 5 साल एज है तो 5 साल बाद कितनी होगी 10 साल होगी,
अगर आज आपकी एज जो है 15 साल है तो 5 साल बाद कितनी होगी, 20 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, मतलब ऐड करेंगे ना हम। तो इसी तरह से शोभो की एज जो है 5 साल बाद कितनी होगी, अगर आज की एज हम x मार रहे हैं तो 5 साल बाद कितनी होगी, +5 कर देंगे ना हम। ओके, तो x + 5 ईयर्स हमारे पास शोभो की एज आ गई आज से 5 साल बाद की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा गया, फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, अपनी मदर की प्रेजेंट एज के 1/3 हो जाएगी उसकी एज। तो उसकी एज इक्वल्स टू किसके हो जाएगी, 1/3 ऑफ मदर्स एज, 1/3 इंटू 6x, 1/3 इंटू 6x। 6x क्यों, मदर की प्रेजेंट एज के 1/3 हो जाएगी और एज कितनी होगी, x + 5 होगी, मतलब दोनों सेम ही बात है तो हम इक्वल टू रख सकते हैं, तो हमने इक्वल टू रख दिया। उसके बाद 3 के साथ 6 कट रहा था, 3 के साथ 6 को कटा तो हमारे पास कट रहा है, तो हमारे पास 2x आ गया, कट कर दिया हमने। ओके, तो x + 5 यहाँ पे रह गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या रह गया, 2x रह गया। अब 2x यहाँ पे लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दो, x प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास x रहा, तो इधर कितना रहा, 5 रहा। तो लेफ्ट हैंड साइड में x कर दिया हमने और राइट हैंड साइड पे 5 कर दिया, तो x = 5। ठीक है, अब यहाँ से भी x = 5 ही है, लेकिन ऐसे लिखोगे तो वो बेस्ट रहता है कि क्योंकि जो वेरिएबल होता है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड की होती है वो लेफ्ट हैंड साइड भी रहता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, हेंस शोबोज पेरेंटेज, x की वैल्यू आ गई ना हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, अब हम कर सकते हैं एजेस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हेंस शोबोज पेरेंटेज, शोबो की पेरेंटेज क्या आ गई हमारे पास, = x है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो शोबो की एज क्या होगी, 5 ईयर्स होगी। एंड मदर्स पेरेंटेज क्या थी हमारे पास, 6x थी, = 6x। 6 के साथ x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 6 इंटू x की वैल्यू क्या है 5, तो 6 × 5 = 30 ईयर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास। नाउ इट्स टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमें क्या बोला गया है, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक नैरो छोटा सा रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, रेक्टेंगल शेप का है वो, रेक्टेंगल सभी को पता होगा क्या होता है, रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल, स्कूल के लिए रिजर्व किया गया है। इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं है, इन माहौली विलेज है। ठीक है, उसको छोड़ दो, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है मेनली यहाँ से। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। तो लेंथ और ब्रेथ जो है 11:4 में आपको दी गई है, तो 11:4 में दिया है, तो रेशो में जब भी दिया होगा तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि आपने क्या करना है, रिमाइंड कीजिए, क्या बोला था मैंने आपको कि आपने क्या करना है, x लगा देना उसके साथ, मतलब लेंथ क्या हो जाएगी 11x हो जाएगी और ब्रेथ क्या हो जाएगी 4x हो जाएगी। ओके, एट द रेट 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। अगर 100 रुपये रेट पर हम फेंसिंग कर रहे हैं उसकी, तो 75,000 रुपीज लगेंगे। ठीक है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, तो प्लॉट के डायमेंशंस क्या हैं वो हमने फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेंगे, पहले मैंने बोला था अगर रेशियो में दिया गया है तो आपने x लगाना है, जस्ट साथ में लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी 11x एंड 4x। लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास 11x हो जाएगी और ब्रेथ क्या हो जाएगी 4x हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट जितनी भी है, फेंसिंग कर रहे हैं ना हम, फेंसिंग कर रहे हैं, ऐसी रेक्टेंगुलर शेप है जैसे ये बन रही है रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द जो है एक वायर लगा रहे हैं। ओके, तो वायर लगा रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास अगर 75,000 आ रही है, तो 1 मीटर की अगर 100 रुपये कॉस्ट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे 75,000 बाई 100, तो 750 मीटर हमारे पास क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। ओके, तो जैसे हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, पता है ना सभी को, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो पेरीमीटर तो हमारे पास आ गया है 750 मीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के नीचे हम 750 मीटर लिखेंगे, इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ कितनी है, अब लेंथ कितनी मानी थी हमने 11x, तो 11x लेंथ आ गई, एंड प्लस ब्रेथ कितनी है 4x, तो 4x हमारे पास ब्रेथ आ गई। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे। 750 इक्वल्स टू 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया 22x आ गया, 2 को 4x से मल्टीप्लाई किया हमारे पास तो 8x आ गया। ओके, तो 750 इक्वल्स टू दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 30x आ गया। अब 30x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो इसको हम इस तरफ ले लेते हैं, x को 750/30 को उस तरफ ले लेते हैं। ओके, इससे अगर पूरी की पूरी जो एक्सप्रेशन है आपका इक्वल टू से इस तरफ या उस तरफ दोनों को एक्सचेंज कर रहे हो तो कोई भी चेंज नहीं आता है, ये ध्यान रखना आपने। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, यहाँ पे कटिंग कर देंगे, 0 के साथ 0 कट गया तो हमारे पास क्या रहा 75/3 रहा। 75/3 को अगर हम कटिंग करेंगे 3 के टेबल पे तो 3 2 6 और 3 5 15, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई x की 25 आ गई। ओके, तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास तो लेंथ कितनी है, लेंथ 11x मानी हुई, तो 11 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 25, तो हमारे पास 275 मीटर लेंथ आ गई। ब्रेथ कितनी है 4x है हमारे पास, तो 4 इंटू 25 तो 100 मीटर आ गई। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6।
आशा है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये सिस्टम ठीक लगा है कि भाई पहले ही मैं सॉल्व करके उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दूं, तो आप बता सकते हो मुझे, मैं इसी को जारी रखूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, वही ठीक था कि पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख लेता था, उसके बाद साथ साथ में सॉल्व करता जाता था क्वेश्चन, अगर वो ठीक लग रहा है आपको तो वो बता दीजिएगा आप कमेंट में, तो मैं वही सिस्टम जो है चालू रखूंगा। ठीक है, तो अपनी तरफ से ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से प्रॉपर्ली सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरी कल आएगी और सभी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो इससे लाइक से क्या होता है कि मिलता कुछ नहीं है, बस हमारा क्या है कि मोटिवेशन एक होता है। लाइक्स बहुत कम आते हैं तो मोटिवेट होता है इंसान के और वीडियो बनाओ और वीडियो बनाओ। ठीक है ना, तो मोटिवेट हमें जरूर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है अपने आप आपके पास यूट्यूब पे पहुंच जाए, आपको सर्च ज़्यादा करने की नीड ना पड़े। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू वेरी मच।